दिमाग के रूल्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे कुछ दिमाग के रूल्स है, कुछ ब्रेन रूल्स है जो फॉलो करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है पॉजिटिव वे में। तो वो रूल्स क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको सारे दिमाग के रूल्स मतलब ब्रेन रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। एक ट्रेन की तरह हमारा जो ब्रेन है ये एक इंजन है और जो हमारा पूरा बॉडी है वो एक डब्बा है। जैसे इंजन एनर्जी जगाता है और उस एनर्जी से पूरा डब्बा चलता है, उसी तरह से ब्रेन हमारे अंदर एनर्जी रेगुलेट करता है और पूरा बॉडी डब्बे की तरह रिएक्ट करता है, मतलब चलता है। ब्रेन से पैदा हुआ हर एक सेंसेशन से हमारे बॉडी के अंदर सेंसेशन पैदा होता है और इस ब्रेन को हेल्दी रखना हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हर चीजों के बारे में सोचते हैं, हर पहलू में सोचते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, बट हमारे दिमाग को मतलब हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से हेल्दी रखने के बारे में हम रेयरली सोचते हैं। बट हमें इस बारे में सोचना चाहिए किस तरह से हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से एक्ट करे और हमारे बॉडी अच्छी तरह से रिएक्ट करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से सोशल मुद्दा, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। दिमाग के ऐसे कुछ रूल्स है जिनको फॉलो करने से हमारा दिमाग मतलब हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा और हेल्दी ब्रेन लीड्स टू सक्सेस। फर्स्ट रूल, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और एक्टिव करता है और जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है उतना ही हमारा ब्रेन अच्छा एक्ट करता है, अच्छी तरह से काम करता है। और जब हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा, हमारे अंदर लेजीनेस फील नहीं होगा, हम एक्टिव फील करेंगे, तब हमारा ब्रेन भी उस तरह से एक्टिव फील करेगा, एक्टिवली काम करेगा और उस तरह से हम अच्छी अच्छी नई नई क्रिएटिव चीजों को सोच सकते हैं और उसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड रूल, हमारा जो ब्रेन है ये इवॉल्व है। इवॉल्व मतलब ये समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस इवोल्यूशन के साथ साथ हजारों सालों में जिस तरह से आज हमारा ब्रेन जिस पोजीशन में है वो बहुत ही अच्छा और इवॉल्व पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में आज के दौर में हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम इंसान आज हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर क्षमता बहुत है, अगर हम चाहे तो उस क्षमता को अच्छी तरह से काम पे लगा सकते हैं। तो आज के दौर में हमें अपने ब्रेन में अच्छी तरह से अच्छी चीजों को रखना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को रखना चाहिए और नई नई क्रिएटिव चीजों में अपना दिमाग लगाना चाहिए। अगर इस तरह से हम काम कर सकते हैं, अपनी चीजों को अच्छी तरह से हम मैनेज कर सके, नई चीजों में हम अपना दिमाग लगा सके तो हम बहुत सारा सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में और हम अपने लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं। थर्ड रूल, एवरी ब्रेन इज डिजाइन डिफरेंटली। हर एक ब्रेन कस्टमाइज है, हर एक ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि हर एक इंसान दुनिया के अंदर अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, कुछ इस फील्ड में एक्सपर्ट है, कुछ उस फील्ड में एक्सपर्ट है। ये वेरिएशन इसीलिए आता है क्योंकि हर एक ब्रेन अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। तो एक दूसरे को फॉलो करके अंधाधुंध भक्त होके हम रातों रात अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों को फॉलो करना छोड़ना होगा। दूसरों को इंस्पायर होने के लिए फॉलो करिए, बट उनकी हर चीजों को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी लेके आइए, अपने अंदर कुछ नया करिए और दूसरों से इंस्पायर होकर अपने अंदर ऐसा कुछ करिए, अपने जिंदगी के अंदर ऐसे कुछ स्टेप लीजिए जिसके जरिए आप अपने फील्ड में अच्छे से काम कर सके और आगे बढ़ सके। आपका दिमाग किस तरफ काम कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना 100% दीजिए, तभी जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। फोर्थ रूल, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम बोरिंग चीजों में अटेंशन नहीं देते, हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग चीजों में अटेंशन नहीं देता है। हम पर्टिकुलरली जो भी हमारा इमोशनल फैक्ट है, जो भी इमोशनल मैटर है, उसमें हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से और अट्रैक्टिव तरीके से रिएक्ट करता है, उसमें अटैच हो जाता है। हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग है वो अच्छी तरह से वहां पे रिएक्ट करता है और जो बोरिंग थिंग्स है, जो बोरिंग मैटर्स है, उसमें हमारा ब्रेन फोकस नहीं करता है, जिस वजह से हम उससे दूर भागते हैं।
हम हमेशा लाइफ में अमेजिंग चीजों को ढूंढते रहते हैं और बोरिंग चीजों को अवॉइड करते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो अपने लाइफ को बेटर करने के लिए हमें अपने लाइफ के अंदर अमेजिंग थिंग्स को ऐड करना होगा, तभी हमारा ब्रेन उसमें फोकस्ड रहेगा और उसको अच्छी तरह से अटेंशन देगा और हमारे लाइफ को बेटर करने में हमें मदद करेगा। फिफ्थ रूल, रिपीट टू रिमेम्बर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम चीजों को हम भूल जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को हम भूल जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे जिंदगी में मैसअप हो जाता है। तो आप कभी भी किसी चीज को भूल रहे, आपके अंदर याददाश्त की भी चीजों को याद रखने की क्षमता कम हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर उन कामों को बार बार अपने अंदर रिपीट करिए। जितना आप अपने अंदर रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके ब्रेन के अंदर रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगा और इस तरह से रिकॉल वैल्यू क्रिएट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन और एक्टिवली काम करना शुरू कर देगा और आप हर एक चीज को अच्छी तरह से याद रख पाओगे। आपकी याददाश्त की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा और आप हर चीज को अच्छी तरह से कर पाओगे, याद करके टाइमली कर पाओगे और सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। सिक्स्थ रूल, लिव वेल, थिंक वेल। जितना आप रेस्ट लेंगे, डीप रेस्ट में जाएंगे, उतना ही आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। हमारे ह्यूमन नेचर में हम ये सोचते हैं कि अगर हम बिना सोए थोड़ा टाइम बचा ले तो हम अपनी चीजों को और अच्छे से टाइम के अंदर कर पाएंगे, बट ये निगेटिव थिंकिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कम सोएंगे और अपना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे, जो आपके काम को करने के बजाय आपके काम को और बिगाड़ने में मदद करेंगे। तो आपको हर दिन अच्छी तरह से मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स की डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट ले और पूरी तरह से एक्टिवली काम कर सके। हमने अक्सर देखा है, कभी भी कोई मशीनरी चीज अगर अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो हम उसको रिस्टार्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा स्लीपिंग है, जो हमारा नैप पार्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए एक रिस्टार्ट की तरह है। अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे, डीप रेस्ट में नहीं जाएंगे या तो कभी कभी छोटा सा एक नैप नहीं लेते हैं तो हमारे जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाता है। तो कितना जरूरी है ये नींद हमारे जिंदगी के लिए। हमारे लाइफ साइकिल के हर एक मशीनरी पार्ट को, बायोलॉजिकल मशीनरी पार्ट को अच्छी तरह से सर्कुलेट करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। 7th स्टेप, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे जिंदगी में बहुत ही इम्पैक्टफुल है। स्ट्रेस हमारे जिंदगी में हमें बहुत सारी बड़ी और नई चीजों को करने से रोकता है। हमारे सक्सेस के पाथवे में एक टॉपर स्टोन बन जाता है ये स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। आप चीजों को भूलने लगते हैं। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आप अपनी चीजों को मैसअप कर देते हैं, ये सारी स्ट्रेस के चक्कर में। स्ट्रेस हमारे जिंदगी को पूरी तरह से जकड़ लेता है, इसलिए इस स्ट्रेस को अपने जिंदगी से दूर रखना है। हर चीजों को इजी गोइंग तरीके से लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप इस तरह से रिएक्ट कर पाए, आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन के बिलीफ सिस्टम को उस तरह से कंट्रोल कर पाए, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। 8th रूल, एक्टिवेशन ऑफ सेंसेस। अपने सेंसेस को अच्छी तरह से अपने जिंदगी के सिचुएशंस को हैंडल करने में काम पे लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी तरह से अपने हर एक सेंसेस को काम पे लगाया, अपनी चीजों को, अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किया, अपने ब्रेन की यूटिलाइजेशन को और बढ़ाया, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बेहतर वे में बेटर हो सकता है। 9th रूल, मेल एंड फीमेल ब्रेन दोनों डिफरेंट वे में काम करता है, डिफरेंटली वर्क करता है। दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मेल ब्रेन में स्ट्रेस कंडीशन में राइट एमिग्डला एक्टिवेट होता है, जिसके जरिए कोई भी मेल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन के बारे में सोचता है और वो डायरेक्टली कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। वही फीमेल के केस में लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिग्डला एक्टिवेट होता है जब भी कोई फीमेल स्ट्रेस कंडीशन में रहती है, और वहां पे इस वजह से ये जो हेमिस्फीयर एमिग्डला है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिग्डला है, वो डायरेक्टली हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए कोई भी फीमेल इमोशनली सोचती है, इमोशनली रिएक्ट करती है। मेल और फीमेल के केस में ये जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन क्रोमोसोम के वजह से आता है। क्रोमोसोम के वेरिएशन होने के वजह से दोनों की जो रिएक्शन है स्ट्रेस कंडीशन में, वो अलग अलग होता है।
दोनों की जो पार्ट्स है वो उनकी एक्टिवेशन पे अलग अलग होता है और इस वजह से एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन को एक मेल और एक फीमेल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं ऐसा कि एक मेल और एक फीमेल एक ही सिचुएशन को एक तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों वो एक तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं है। एक मेल और एक फीमेल की थिंकिंग अलग अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली वो सोल्यूशन के बारे में ही सोचते हैं। तो अगर एक फीमेल या तो एक मेल डिफरेंट वे में सोच रहा है तो उस इंसान को गलत ठहराने की दूसरे इंसान की कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंसान गलत नहीं है, उसकी सोच गलत नहीं है, उसके ब्रेन की इकोसिस्टम उसी तरह से है, इसीलिए वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। 10th रूल जो कि लास्ट रूल है, हमारा जो ब्रेन है वो क्यूरियस है, बहुत ही क्यूरियस माइंडेड है। वो नई नई चीजों को विजुअलाइजेशन तरीके से सीखने में ज्यादा एक्टिवली काम करता है। इसीलिए लाइफ में हमें जब भी कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें जितना हो सके अपने चीजों को सीखने के लिए एग्जाम्पल्स का सहारा लेना चाहिए और विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज को विजुअलाइज तरीके से या तो रियलिटी के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर सीखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में ज्यादा टाइम तक लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहेगा और उसको हम हमेशा याद रख सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज पर सिचुएशन। तो लाइफ में कुछ भी सीखे उसको प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करिए, आइदर रियलिटिकली खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखिए या तो ऐसे विजुअलाइजेशन करिए, ऐसे विजुअलाइजेशन का हेल्प लीजिए जिससे आप अच्छी तरह से याद रख सके चीजों को, जो आपके माइंड में इमोशनली अटैच हो और आपके माइंड में अच्छी तरह से उसकी जो छाप है वो छोड़ जाए ताकि वो जिंदगी भर आपको याद रहे। तो मॉरल ऑफ द वीडियो इज, हमारा जो ब्रेन है ये हमारा रेगुलेटरी ऑर्गन है, ये हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। कि जिस तरह से हमारे अंदर सेंसेशन पैदा करता है हमारा बॉडी उसी तरह से पर्टिकुलरली रिएक्ट करता है। तो अपने ब्रेन को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है, ये हमारे हर एक ऑर्गन को रेगुलेट करेगा अच्छी तरह से और हमें अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने में आगे मदद करेगा। तो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये 10th रूल्स का आप अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके जरिए आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा और आप अपनी चीजों में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग की जो रेट परसेंटेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं इन 10th रूल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।